तो कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरी सुरंग में, जहां एक महिला किसी अनजाने खतरे से बचकर भाग रही होती है। वो बड़ी मुश्किल से एक रास्ता निकालती है, लेकिन तभी एक नकाबपोश शख्स उस पर हमला कर देता है। इस महिला की आखिरी चीख सुनाई देती है, मैं फिर से समाप्त नहीं होना चाहती। और यहीं कट होता है सीन। अब कहानी क्लोवर नाम की लड़की पर शिफ्ट होती है, जो अपनी गायब बहन मेलेनी को ढूंढने अपने फ्रेंड्स के साथ एक रोड ट्रिप पर निकली है। इस ग्रुप में क्लोवर के साथ उसका एक्स बॉयफ्रेंड मैक्स, नीना और उसकी गर्लफ्रेंड मेगन और नया लड़का एब है। इनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि क्लोवर की मां के निधन के बाद मेलेनी अचानक गायब हो गई थी। लेकिन जाने से पहले मेलेनी ने एक वीडियो भेजा था, जिसमें हार्टली नाम की एक शॉप नजर आती है। उसी क्लू को फॉलो करते हुए ये लोग उस शॉप तक पहुंचते हैं, जहां इन्हें मिलता है हिल नाम का शॉपकीपर। हिल उन्हें बताता है कि पास ही क्लोर वैली नाम का एक माइनिंग टाउन है, जहां लोग अक्सर गायब हो जाते हैं। शायद मेलेनी भी वहीं गई हो। ये लोग ग्लोर वैली की ओर बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें एक अजीब सी जगह मिलती है, एक विजिटर सेंटर, जहां आसपास तेज बारिश हो रही थी, पर इस एरिया में एक बूंद भी नहीं गिर रही। गेस्ट हाउस में घुसते ही अजीब अजीब चीजें शुरू हो जाती हैं, जैसे कि दीवारों पर 1998 की तारीख वाला कैलेंडर, एक चल रहा आवर ग्लास और एक मिसिंग पर्सन्स बोर्ड, जिस पर मेलेनी की फोटो भी है। फिर पता चलता है कि मेलेनी इस जगह की रजिस्टर में कई बार साइन कर चुकी है। क्लोवर को अब यकीन हो जाता है कि मेलेनी यहीं कहीं है, लेकिन तभी एक एक करके ग्रुप के लोग एक नकाबपोश मर्डर द्वारा मारे जाने लगते हैं। क्लोवर भी अंत में मारी जाती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आवर-ग्लास दोबारा पलटता है और सभी फिर से जिंदा हो जाते हैं। जी हाँ, यहाँ खेल है एक टाइम लूप का। सभी को याद है कि वे मारे गए थे, लेकिन अब वो फिर से उसी रात में वापस आ गए हैं। अब तो डर और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि मिसिंग बोर्ड पर अब इन सभी की तस्वीरें भी जुड़ चुकी हैं। फिर मेगन अचानक पजेस्ट हो जाती है और बोलती है कि जो भी यहाँ मिसिंग हुआ है, वो टाइम लूप में फंस चुका है और अब वो लोग इस जगह का हिस्सा बन चुके हैं। जैसे जैसे लूप्स आगे बढ़ते हैं, सबके शरीर में अजीब बदलाव होने लगते हैं। बाल झड़ना, अजीब दांत, स्कार्स, यानी ये लोग खुद भी कुछ और बनने लगते हैं। फिर एक बार पानी पीने के बाद सभी की बॉडीज एक्सप्लोड हो जाती हैं। कुछ उस पानी में जहर था। हर बार जब ये लोग मरते हैं, आवर-ग्लास फिर से पलटता है और हर बार ये लोग मौत के और करीब आ जाते हैं, और उस खौफनाक सच के भी। फिर क्लोवर को पता चलता है कि हिल, वही शॉपकीपर, कोई आम इंसान नहीं है। उसके पास एक वीएचएस टेप होती है, जिसमें दिखाया गया है कि 20 साल पहले ग्लोर वैली में माइनिंग डिजास्टर हुआ था, जिसमें पूरा टाउन जमीन में समा गया। हिल उन सर्वाइवर्स पर एक्सपेरिमेंट करने लगा और उनके डर को इतना ट्रिगर किया कि वो लोग मॉन्स्टर्स, यानी वेंडिगो में बदलने लगे। अब क्लोवर और उसके फ्रेंड्स को यह समझ आता है कि अगर वे 13 बार मारे गए, तो वो भी वेंडिगो बन जाएंगे और हमेशा के लिए यहीं फंस जाएंगे। रजिस्टर में नीना का नाम 13 बार लिखा हुआ दिखता है, यानी ये लास्ट लूप है। अब सब कुछ दांव पर है। क्लोवर हिल को अकेले फेस करने जाती है, लेकिन एक ट्रैप में फंस जाती है। बाकी सब लोग भी धीरे धीरे एक एक करके मारे जाते हैं। अंत में क्लोवर और मैक्स ही बचे होते हैं। मैक्स क्लोवर को मारकर लूप फिर से शुरू करता है, ताकि नए सिरे से सबको बचा सके। लेकिन ट्विस्ट ये है कि अब ये 13वां और फाइनल लूप है। अब चारों हिम्मत जुटाकर उस डार्क टनल की ओर निकलते हैं, जहां मेगन की वीडियो से पता चलता है कि हिल का सच छुपा है। रास्ते में इनका सामना होता है वेंडिगोस से और नकाबपोश मर्डरर्स से। आखिर में क्लोवर को अपनी बहन मेलनी मिलती है, लेकिन अब वो इंसान नहीं, एक वेंडिगो बन चुकी है। क्लोवर को मजबूरी में उसे समाप्त करना पड़ता है। तो दोस्तों, अंटिल डॉन सिर्फ एक सर्वाइवल हॉरर फिल्म नहीं है, बल्कि ये डर, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा और टाइम लूप का गहरा खेल है। क्या ये पांचों वेंडिगो बनने से बच पाएंगे, या हिल का खतरनाक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाएगा? अगर आपको इस तरह की डार्क टाइम लूप वाली स्टोरीज पसंद है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।